हाँ जी दोस्तों, मैं आपका अपना शाहनवाज सर। फिर किस बात का है मैथ में डर। ट्राई अकेडमी सीबीएसई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताजा तरीन बेहतरीन चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। इस लेक्चर में हमें कॉन्सेप्ट के 4 पॉइंटों को देखना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ जीरोस या वैल्यू ऑफ एक्स। इसी को शून्यों की संख्या या इसी को एक्स का मान कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, बहुपदों का शून्य कैसे निकाले। पॉइंट नंबर 3 में हम रिलेशन बिटवीन जीरोस मीन्स अल्फा और बीटा के बारे में जानेंगे, मतलब इसे शून्यकों के बीच में संबंध बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद कैसे हम निकालते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पॉइंट नंबर 1 है हमारा, क्या है, नंबर ऑफ जीरोस या इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। हिंदी में से क्या बोला जाता है, शून्यकों की संख्या या एक्स का मान। नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर x + 5 है, ये पोलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, तो ये जीरोस कब होगा, शून्य कैसे निकालेंगे। तो x के जगह हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर x, ये देखो ये प्लस में ना उधर जाएगा, क्या बन जाएगा -5। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर x के जगह आप -5 रखते हो तो पूरा ये जो पोलिनोमियल है बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, 2 मेथड होता है, 2 तरीका होता है। ग्राफिकल मेथड जिसे ग्राफिक विधि कहा जाता है, सेकंड जो होता है इक्वेशन मेथड जिसे समीकरण विधि कहा जाता है। आपके एक्सरसाइज 2.1 में जो है ग्राफिकल मेथड है, बट ये जो मेथड है आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, बट ये एग्जाम्स में पेपर में जो है 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये वाला जो है मेथड जो है 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है। चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि मैं एग्जांपल लेकर समझाना चाहूंगा आपको कि जैसे y = p of x हो गया, ठीक है, ले लेता हूं। अगर आपको यहां पर बोला जाए नंबर ऑफ जीरोस मीन्स शून्यकों का संख्या पूछा जाए, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि p के बगल में क्या है, x है ना। यहां पर x है तो आपको क्या करना है, x एक्सिस पे फोकस करना है। x एक्सिस पे फोकस करना है कि x एक्सिस पे क्या नाम है, कितना जगह कट हो रहा है ग्राफ का। तो यहाँ पे 1 कट हो रहा है, यहाँ पर 1 कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए, अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए p of y दे दिया जाए, अगर p of y दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको y दे दिया जाए तो y एक्सिस पे फोकस करना है। तो देखिए y एक्सिस पे कितना जगह कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है और यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। शून्यों की संख्या जो होगी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला आपके बुक में आता है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका एग्जाम्स में पेपर में आता है। तो इसमें क्या होता है, जब मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको, इसमें क्या होता है कि x² - 5x प्लस में 10 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको देखा जाता है, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर आपको देखा जाता है मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें आपको देखना पड़ता है इस पोलिनोमियल में कि हाईएस्ट पावर, इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो पावर जो है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देकर आपको मैं समझाना चाहूंगा इसे। अगर आपसे पूछा जाए इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो इस वाले पोलिनोमियल में आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 3 है। इस पूरे पोलिनोमियल में x के ऊपर हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 होगा। एक्सरसाइज 2.1 में कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 1 हमने देख लिया है। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे।
फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स मीन्स बहुपदों का शून्य निकालें। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कैसे इसका हम फाइंड द जीरोस का मायने क्या हो गया, एक्स का वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसे फॉर्मेट चेक करें, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बिहाफ पर है, उसके बेस पर है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। पहले मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, एक्स के ऊपर 2 होना चाहिए, उसके बाद 1 होना चाहिए, इस सीक्वेंस में रहना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और उसके बाद क्या 1 है। हाँ जी, ये जो है क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेस पर है। ठीक है गाइस। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद ए को क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप जैसा आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई गुणांक नहीं है। तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने मतलब कि सबको मल्टीप्लाई में फैक्टर में लिख दिया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 2 है ना, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसे तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे जो भी फैक्टर है इसी का इस्तेमाल करके हमें तोड़ना है। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर कुछ हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है ना। तो ये जो नंबर है जो हमने इसका फैक्टर किया है, इसी में से हमें 2 लाना है ना। तो देखो कैसे लाएंगे, 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा। तो ये वाला जो आया ना पॉइंट हमारा, इसे कॉपी करेंगे, जस्ट इसके नीचे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे हम, है ना। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गई। बगल में क्या है, एक्स है, यहाँ पर क्या है, -8 है, यहाँ पर क्या हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस -4 हो जाएगा। देखो यहाँ से साइन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से एक्स आएगा, तो इधर से एक्स भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है x -4, और x -4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ अगर x -4 को यहाँ कॉमन ले तो यहाँ क्या +2 आ रहा है, क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरोस निकाल लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि जीरोस निकालने के लिए क्या करें, इक्वल टू 0 कर दें। तो एक बार क्या करें, इसको इसके साथ लें, एक बार क्या इसको इसके साथ लें, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा x, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो x का जो वैल्यू निकला है, एक वैल्यू को आप क्या करें, x के वैल्यू को अल्फा मान ले, और एक वैल्यू को क्या करें, आप बीटा मान ले। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 3 है, रिलेशन बिटवीन जीरो, शून्यों के बीच संबंध। मीन्स जो हमने x का वैल्यू निकाला है, जिसे हमने अल्फा एंड बीटा माना है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस लिख देंगे, b का काम कौन कर रहा है, 2 x के बगल वाला ये जो होता है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हमारा 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा को 2 टाइम्स लिखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हम अल्फा प्लस बीटा को 2 टाइम्स क्यों लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये तो हमने फॉर्मूले के बेस पर हमने किया है ना। अब जो अल्फा और प्लस में बीटा आया, उसके ब्याह पर हम चेक करेंगे सही है या नहीं। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, मेरा 4 आया है, यहाँ पे प्लस है, और बीटा का वैल्यू -2 आया। कभी भी माइनस में आए तो आप क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट में उसे लिखा करें, 4 प्लस माइनस -2, तो क्या आ गया, 2 आ गया।
तो ये दोनों हमारा सही है। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे। एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा का दो रिलेशन होता है, एक तो होता है सम के साथ, प्लस के साथ, एक जो हमारा होता है मल्टी प्रोडक्ट के साथ, मल्टीप्लाई के साथ। अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन में ए होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सी का काम कौन कर रहा है, -8 कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया -8। तो ये तो हमने फॉर्मूला के बेस पर किया है। अब क्या जो अल्फा एंड बीटा का जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया उसके भी यहाँ पर करते हैं। 2 टाइम्स 2 बार लिखना पड़ता है आपको। अल्फा कितना है मेरा 4 है और बीटा क्या है मेरा -2 है। तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों हमारा सेम ही है। हमारा पॉइंट नंबर 4 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद। होता है क्या ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। इसके व्याप पर हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/4 है -1 है। एक्चुअल में आपको समझो ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और ये जो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कि क्वेश्चन में आप रीड आउट करोगे तो वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros, मीन्स माना कि अल्फा और बीटा जो हमारा दो शून्यक है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब इसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। हिंदी मीडियम आप लिख लेना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, हमारा फॉर्मेट क्या है, इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 1/4 है और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा, अल्फा इंटू बीटा -1 है। मैंने आपको बताया जहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के साथ लिखें आप। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस -1। मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता, क्योंकि मैं आपको फॉर्मेट बता रखा है, फिर दोबारा बता देता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है फ्रैक्शन में नहीं रहता। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो भी नीचे में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इससे ये कर जाएगा माइनस का x माइनस का 4। और कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर में कांस्टेंट वैल्यू आप लगा लेना, k लगा लेना। जैसे कि आप अपने एग्जांपल में देख सकते हो वहां पर भी k लगा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। फाइनली गाइस आपका ये लेक्चर कॉन्सेप्ट का खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्प्रेड दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।